हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गांव का नाम था शिवपुर। चारों ओर हरियाली, खेत खलिहान और ईमानदार लोग। उसी गांव के एक कोने में रहता था रामदीन, एक साधारण, गरीब लेकिन मेहनती किसान। उसके परिवार में पत्नी गीता, बेटा मोहन और बूढ़ी माँ सीता थी। रामदीन दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। पहला संकट, सूखा और कर्ज। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई। रामदीन की सारी फसलें सूख गईं। खाने को अनाज नहीं बचा, और ऊपर से उसने जो बीज और खाद के लिए कर्ज लिया था, वो ब्याज के साथ बढ़ता ही गया। साहूकार जग्गूलाल हर हफ्ते दरवाजे पर आकर धमकियां देता। रामदीन, अगली बार आया तो खेत और घर दोनों जब्त कर लूंगा। गीता ने गहने बेच दिए, माँ ने अपनी पुरानी चांदी की चूड़ियां दे दी, लेकिन कर्ज फिर भी पूरा नहीं हुआ। दूसरा संकट, बीमारी और इलाज। इसी बीच रामदीन की माँ सीता को अचानक तेज बुखार और खांसी होने लगी। सरकारी अस्पताल में इलाज की व्यवस्था सही नहीं थी। डॉक्टर ने शहर ले जाने की सलाह दी, लेकिन पैसे कहाँ से आते। जैसे तैसे कुछ पैसे उधार लेकर रामदीन माँ को शहर ले गया। डॉक्टर ने कहा टीबी है, इलाज लंबा चलेगा। माँ को दवाएं दी गईं, लेकिन रामदीन की जेब खाली होती जा रही थी। तीसरा संकट, बेटा मोहन का अपहरण। एक दिन मोहन, जो सिर्फ 10 साल का था, खेलने गया और वापस नहीं लौटा। पूरे गांव में ढूंढा गया, थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। रामदीन और गीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ बीमार बिस्तर पर पड़ी थी, खेत गिरवी थे, और अब इकलौता बेटा भी गायब। चौथा संकट, समाज की बेरुखी। रामदीन के दुख से गांव वालों को सहानुभूति तो थी, पर मदद कोई नहीं करता। सबको अपने खेत और अपने परिवार की चिंता थी। कुछ लोग तो पीठ पीछे मजाक भी उड़ाते। कहते हैं, गरीब का नसीब भी गरीब होता है। रामदीन को ये ताने तीर की तरह चुभते, लेकिन वो चुपचाप सहता गया। अब वह सुबह से रात तक मजदूरी करता और शाम को माँ की सेवा करता। गीता अक्सर बिना खाए ही सो जाती। एक किरण आशा की। 6 महीने बीत गए। एक दिन पास के शहर में एक बच्चा चोरी के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने कई बच्चों को छुड़ाया। उनमें एक मोहन भी था। रामदीन को जैसे भगवान ने जीवनदान दे दिया हो। वह दौड़कर थाने पहुंचा और बेटे को गले से लगा लिया। गीता की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। नई शुरुआत। मोहन की वापसी ने जैसे रामदीन को फिर से जीने की ताकत दी। उसने मजदूरी के साथ साथ छोटे खेत में सब्जी उगाना शुरू किया। माँ का इलाज लगातार जारी रहा, और कुछ महीनों में उनकी तबीयत में सुधार आने लगा। गीता ने गांव की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का काम सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे रामदीन ने कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुका दिया। मोहन अब स्कूल जाने लगा और पढ़ाई में तेज था। गांव के ही एक टीचर ने उसकी पढ़ाई में मदद करना शुरू किया। आखिरी परीक्षा, बाढ़ का कहर। जब सब कुछ ठीक होने लगा था, तभी एक दिन नदी में आई बाढ़ ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। रामदीन का घर बह गया, खेत में लगी सब्जियां नष्ट हो गईं। एक बार फिर रामदीन टूट गया, पर इस बार गांव वाले साथ खड़े थे। सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की। सरकार की ओर से कुछ राहत सामग्री आई, और एक समाजसेवी संस्था ने रामदीन के परिवार को एक नया छोटा मकान बनवा कर दिया। अंत लेकिन एक नई शुरुआत के साथ। मुसीबतें रामदीन के जीवन का हिस्सा रहीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर तूफान के बाद उसने फिर से खड़ा होना सीखा। उसने अपने बेटे को ईमानदारी, मेहनत और उम्मीद का पाठ पढ़ाया। मोहन ने पढ़ाई पूरी करके सरकारी नौकरी पाए और पूरे गांव में अपने पिता का नाम रोशन किया। आज रामदीन बूढ़ा हो चला है, लेकिन जब भी कोई उससे पूछता है, तुम्हारा जीवन कैसा रहा, तो वह मुस्कुराकर कहता है, मुसीबतों से भरा था, लेकिन हर मुसीबत ने मुझे और मजबूत बना दिया।